सत्संग जी प्रेम और सत्कार से बोलेंगे। सत्संग जी बहुत पहले हमारे देश के महात्मा ने कहा था कि कर से कर्म कराओ के भी नाना ध्यान रखो हो जहाँ एक बार भी रहो। तो अभी उसका उल्टा हो रहा है। हम सभी के लिए बात है कि हमारा जो ध्यान होता है वो कहीं और होता है, घर से हम यहाँ होते हैं। तो वैसा भी क्या होगा कि हमारा जो समय यहाँ का 2-3 घंटे का वो बर्बाद हो जाता है। तो हम अगर सत्संग में आए हैं तो इधर उधर के चर्चे में समय बर्बाद न करें। सत्संग जी दसों आज्ञा मिला था कि हृदय वाणी का 157वां जो शब्द है उसके अनुसार विचार देना है, उसे पढ़ना है। तो सत्संग जी यहाँ पर है कि गुरु पीर अवतार सभी ने प्यार का ही संदेश दिया, उधर रही इस मानवता को जब आए आवाज किया। कितनी बड़ी लाइन है कि गुरु जो भी होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे महापुरुष होते हैं, वो सिर्फ प्यार का ही संदेश देते हैं। किन्हीं महापुरुष ने नहीं कहा कि मार काट करो, खून खराबा करो। इसी पर हमारे हृदय वाणी में ये बात कही गई। उससे क्या हो कि मानवता उजरे। ये जो हमारी संरचना है इतनी सुंदर प्रतिदिन बनाया है ये उजरेगा। आगे है कि गुरु पीरों ने इंसानों के संग जोड़ा, जाति मजहब बोली भाषा के हर बंधन को है तोड़ा। जैसा कि हमारे 5 प्रण में ही हमारे मिशन के जो विचारधारा है उसमें क्लियर कर दिया कि ऊंच नीच जात पात का जो भी है हमारे अंदर घमंड ये छोड़ देना है, क्योंकि ये सब निराकार प्रभु की देन है। तो यहाँ पर ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। जिस दिन धर्म के नाम के कारण आपस में लड़ना मरना, गुरु पीरों की शिक्षा को अगर जीवन में अपनाएंगे तभी हकीकत में उनके हम अनुयायी कहलाएंगे। सिर्फ सत्संग में आने से या निरंकारी मिशन में जुड़ जाने से हम निरंकारी नहीं बन पाएंगे। इसके लिए जो 5 प्रण है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सच्चा निरंकारी कहला पाएंगे। इसी बात पर कहा गया गुरु पीरों को मानो लेकिन ना माना इनका फरमान। सत्संग जी बहुत बड़ी लाइन है ये कि गुरु पीरों को मानो लेकिन ना माना उनकी फरमान। आज हम सभी सिर्फ अगर शिव को मानते हैं तो शिव की नहीं मानते, हम उनकी चर्चा करते हैं लेकिन उन्होंने कहा क्या है उससे विरोध में बिल्कुल चलते हैं। उसी बात पर बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा था। आज के शिव पुराण के पेज नंबर 12 पर क्लियरली लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन नेट पर भी उपलब्ध होता है ये सब चीजें। आज के डेट में किसी को झुठलाना बड़ी मुश्किल है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ईंट पत्थर लकड़ी तेरी जो भी आकार होते हैं पेपर के हो गए उन सबको पूजना मूर्ख और शूद्रों का काम है। तो आज हम क्या कर रहे हैं 6-7 घंटे तक वही चीजें होती है। कंटिन्यू हम ले लेते, पेपर का आकार होता है प्रिंट किया हुआ, कुछ पत्थर होता है उस पर टीका लगा दिया जाता है और घंटों घंटों बर्बाद किया जाता है। तो हम शिव को तो मानते हैं लेकिन शिव ने जो कहा, शिव पुराण में जो कहा वो नहीं मानते। तो हमारे हरदेव बाबा जी ने इसको भी क्लियर कर दिया है। अगला लास्ट लाइन है, कहे अवतार ये श्रद्धा कैसी और ये कैसा सम्मान। इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर हमारी श्रद्धा है उनमें तो ये कैसा है, जो उन्होंने कहा उस रास्ते में तो हम चल रहे हैं, बिल्कुल उससे विपरीत चल रहे हैं, तो फिर उनका सम्मान क्या, वो तो अपमान हो गया। तो शासन की बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई और इस पे हम सभी कोशिश करें कि चले इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रेम से बोलेंगे।
निरंकार। सबसे मुझे प्यार से बोलिए जय निरंकार। चमक रही दास बेटी करेगा हमारे बीच।